बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। आन काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जा, अपने खाने पीने का काम चल जा, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। स्कीम को भी आगे बढ़ाने में इन सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये 25 करोड़ की जो आबादी है, इस 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जिस आबादी में जो आबादी वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है, कार्य करने के लिए किसी भी फील्ड में स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में सदैव आपको उपलब्ध हो सकता है सस्ता और अच्छा मैन पावर। हर एक सेक्टर का उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध हो सकता है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में उन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। पिछले 9 वर्ष के अंदर अनेक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुई। यह एक्सप्रेसवे जो पहले उत्तर प्रदेश का शेयर जिसमें बहुत कम हुआ करता था, आज भारत की एक्सप्रेसवे की 95% अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेस हाईवे पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और मैं आमंत्रित करूंगा जापान के अपने बिजनेस लीडर्स को कि वे उत्तर प्रदेश में आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एयर कनेक्टिविटी में जितनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है, हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल
एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हैं और इन सेक्टोरल पॉलिसीज के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में जो निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर क्लस्टर के निर्माण की कार्रवाई, कई प्रस्ताव हमारे पास डाटा सेंटर स्थापित करने के प्राप्त हुए हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही एक सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी गई है। इन सभी सेक्टर्स में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और आप सब के सहयोग को प्राप्त करने के लिए आज हम सब यहां पर आपके सामने उपलब्ध हुए हैं।